देख रहे हैं 4 पीएम। एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद ऐसा लगता है कि मानो बीजेपी आला कमान का अपनी ही पार्टी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। मतलब एक तरफ अमित शाह के फैसले के खिलाफ भाजपाई नेताओं ने बगावत कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ शाह भागे भागे बंगाल पहुंचे हैं। खबर है कि पहले तो अचानक से 7 चुनाव अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, फिर अमित शाह ने बंगाल फतेह मिशन के लिए टारगेट सेट कर दिया है। लेकिन क्या ये टारगेट पूरा हो पाएगा? और ममता बनर्जी ने कैसे अमित शाह के पूरे प्लान को चौपट किया है, आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले कैसे बंगाल एसआईआर से पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सरेंडर कर दिया है। खबर देखिए, खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि एसआईआर में गड़बड़ी पर चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, बंगाल के 7 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग पर भड़की है। आरोप लगाया गया है कि टीएमसी के दबाव में भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स को वोटर लिस्ट से डिलीट किया जा रहा है। एक तरफ बीजेपी ने शिकायत की है, वहीं दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार ने आनन फानन में बंगाल के 7 चुनाव अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन क्या इस सस्पेंशन मात्र से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत पाएगी? फिलहाल मैं आपको बता दूं कि बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर बीएलओज ने सिर्फ आत्महत्या नहीं की है, बल्कि 50 से ज्यादा बीएलओज ने इस्तीफा दे दिया है, और तो और बीडीओ दफ्तर में भी तोड़फोड़ हुई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ममता बनर्जी के सबूतों के सामने तो चुनाव अधिकारी इतने मजबूर हो गए हैं कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जाकर बंगाल के अधिकारियों ने ममता बनर्जी के सामने सरेंडर कर दिया है। सॉफ्टवेयर की गलती को मान लिया है और साफ कह दिया है कि जिस सॉफ्टवेयर से वोटर लिस्ट से नाम जोड़े और हटाए जाते हैं, उस सॉफ्टवेयर में ही गड़बड़ी है। तो फिलहाल इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति को एक कदम आगे बढ़कर फेल कर दिया है। फिलहाल इसी से गृह मंत्री अमित शाह हड़बड़ा रहे हैं, और कितना हड़बड़ा रहे हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ठीक एक दिन पहले शुभेंदु अधिकारी को अमित शाह ने बंगाल से दिल्ली बुलाया और लंबी मीटिंग की है। इस मीटिंग में मैं आपको बता दूं कि बंगाल चुनावों की तैयारियों से लेकर एसआईआर पर भी चर्चा हुई है। फिलहाल एसआईआर गृह मंत्रालय का मसला नहीं है, चुनाव आयोग का मसला है। लेकिन फिर भी अमित शाह ने एसआईआर पर लंबी चौड़ी बैठक की है। ये मीटिंग 30 मिनट तक चली है, और इस मीटिंग में भी जब बात नहीं बन पाई है, तो अचानक से गृह मंत्री अमित शाह भागे भागे बंगाल पहुंचे हैं। खबर निकलकर सामने आई है कि बंगाल जाने वाले हैं अमित शाह, और बंगाल में पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि अमित शाह बंगाल में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। बिहार के चुनावों में आप जानते हैं कि किस तरीके से एसआईआर के हथियार के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। फिलहाल यही एसआईआर बंगाल में फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। फिलहाल इसी से अमित शाह टेंशन में नजर आ रहे हैं, और कितना घबरा रहे हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमित शाह ने भाजपाई नेताओं को धमकाया है और क्लियर कह दिया है कि बिहार की जीत से घमंड ना हो जाए, बंगाल जीतना हमारा मिशन है। इसी मिशन के लिए अमित शाह की तरफ से कोलकाता की 28 सीटों में से 22 सीटों को टारगेट कर दिया गया है। एक तरफ अमित शाह ने टारगेट रखा है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने इन सीटों पर ताबड़तोड़
वोटर्स के नाम काटना शुरू कर दिया है। अब इसी पर ममता बनर्जी भड़की हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को धमकी देते हुए कह दिया है कि अगर वो 420 हैं तो मैं 440 वोल्ट हूं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी कहीं पर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। ममता बनर्जी ने क्लियर कह दिया है कि अगर चुनाव आयोग नहीं सुधरा तो मार्च के महीने में सिर्फ स्पीकर ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होगी, बल्कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है और अब तो खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि ओम बिरला के साथ ही ज्ञानेश कुमार को भी जाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बजट सत्र के पहले सेशन के दौरान मोदी सरकार एप्स्टीन फाइल से लेकर यूएस ट्रेड डील पर बैकफुट पर आई है, ऐसे हालातों में नीचे तक मैसेज चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान में अब वो ताकत नहीं बची है जो कि पहले हुआ करती थी। मतलब एक अकेले राहुल गांधी के खौफ के चलते जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में भाषण नहीं दिया, उसके बाद से बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर बीजेपी के नेताओं में असंतोष दिखाई दे रहा है। आलम तो ये हो चुका है कि अमित शाह के फैसले की खुले में बगावत की जा रही है। ठीक एक दिन पहले खबर निकलकर सामने आई कि निकाय चुनावों में बीजेपी के ही प्रत्याशी के खिलाफ बीजेपी के पूर्व विधायक से लेकर 18 नेताओं ने बगावत कर दी। बवाल तो इतना ज्यादा खड़ा हो गया कि आनन फानन में बीजेपी आला कमान को कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब तलब करना पड़ गया है। मतलब निकाय चुनावों में अगर ये हाल है तो बंगाल के विधानसभा चुनावों में अमित शाह की चाणक्य नीति का क्या होगा, आपको क्या लगता है? आपको बता दें कि जिस तरीके से अमित शाह टेंशन में नजर आ रहे हैं और ज्ञानेश कुमार के चुनाव अधिकारियों ने बंगाल में सरेंडर कर दिया है, ऐसे में इतना तो साफ है कि बंगाल में एक बार फिर से पेच फंस गया है। फिलहाल तैयारी तो पूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि 300 से ज्यादा रैलियां करेंगे और तो और परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन क्या ये परिवर्तन यात्रा ममता बनर्जी के किले को धराशाही कर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या एक बार फिर से अमित शाह की चाणक्य नीति बंगाल में फेल होने वाली है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।